नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के राजनीति में आने की संभावना को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में आकलन होने लगे हैं। इसके नफा नुकसान के मायने तलाशे जा रहे हैं। इस संभावना पर सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों का स्वर भी सकारात्मक है। विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है। हालांकि इस खबर का कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ये मीडिया द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़ने से तैयार हुआ है, यानी कि ये अनुमान मात्र है। भोजपुरी के एक कहावत ने ये पूरा प्रकरण मेल खाता है कि गाछे कटहल ओठे थे। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा पहले भी कभी कभार होती रही है, पर उनकी ओर से या उनके पिता नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं दिखा है। इसी महीने 17 तारीख को नीतीश ने अपने पिता की जयंती मनाई, तो कार्यक्रम में निशांत भी शामिल हुए। उसी समय उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट करने की अपील की। उसके बाद से कयास ही कयास लगने लगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है। वे नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक ना तो निशांत ने इस बारे में कोई संकेत दिया है और ना ही नीतीश कुमार ने कुछ कहा है। आपको बता दें कि निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर संशय इसलिए पैदा होता है कि नीतीश कुमार राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी रहे। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार राजद प्रमुख लालू यादव का विरोध भी करते रहे। नीतीश समाजवादियों की उस विचारधारा के लोगों में शुमार किए जाते हैं जो ये मानते रहे कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। यानी कि जिस कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते हैं, वे अक्सर अपने संबोधनों में ये वाकया दोहराते थे। खैर, चर्चाओं के बारे में एक बड़ी तर्कसंगत उक्ति है कि धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। बहरहाल, मान लीजिए कि तमाम किंतु परंतु के बावजूद निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो ये उनके लिए कैसा रहेगा, ये उनके आरंभ के लिए अच्छा अवसर हो सकता है या नहीं। इसके लिए नीतीश कुमार को कुछ सतर्कता मूलक कदम उठाने होंगे। नीतीश अगर जदयू में निशांत के मुद्दे पर अपने साथ इंटैक्ट रख पाए तो ये उनके बेटे के लिए अच्छा आगाज होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को मौजूदा कार्यकाल में ही चुनाव घोषणा से 6 महीने पहले निशांत को गद्दी सौंपनी होगी। जाहिर है कि तब तक निशांत और नीतीश ही चुनाव का नेतृत्व करेंगे। कामयाबी मिल गई तो निशांत की वास्तविक ओपनिंग दमदार हो सकती है, इसलिए कि उन्हें नीतीश कुमार के किए कामों से तैयार किए हुए वोट बैंक का लाभ तो मिलेगा ही, सहानुभूति का भी लाभ मिल जाएगा। भारत में भावनाओं को भुनाकर भी चुनाव लड़े जाते रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के भावनात्मक लाभ राजीव गांधी को चुनाव में मिला था। उन्होंने लोकसभा में 400 से अधिक सीटें बटोरने का जो रिकॉर्ड बनाया वो अभी तक नहीं टूटा है। भाजपा भी लाख कोशिशें और नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के बावजूद अधिकतम 303 तक ही पहुंच पाई है। सहानुभूति रखने वाले भारतीय वोटर भावनाओं में बहकर अतीत को भूलने में माहिर है। ये बात नीतीश कुमार भी कहते हैं कि वोटर किसी बात को अधिक दिनों तक याद नहीं रख पाता। शायद यही वजह है कि उन्होंने एनडीए नेताओं से कहा था कि लालू राबड़ी के जंगल राज के बारे में नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। 25 साल तक के वोटर को तो लालू राबड़ी शासन को गड़बड़ियां पता ही नहीं होगी। नीतीश के राजनीति से संन्यास लेने और निशांत के राजनीति में आने पर सहानुभूति का लाभ उन्हें मिल सकता है। इसलिए निशांत पर दाव लगाने का मौका शायद ही कोई पार्टी छोड़ना चाहे। भाजपा को विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल में नीतीश कुमार के किसी प्रयोग से आपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए कि उसे बिहार में जदयू जैसे एक सहयोगी की सख्त जरूरत है। जदयू में भी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति नीतीश की गैर मौजूदगी में निशांत इसकी भरपाई कर सकते हैं। भाजपा कोई कारनामा करना भी चाहे तो इसके लिए वो विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करेगी। हाँ, तो ये जरूर है कि पिछली बार जैसे नतीजे इस बार भी आए तो भाजपा सीएम पद पर दावेदारी से पीछे नहीं हटेगी, पर ये सब तब होगा जब नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में नहीं लाए। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।